आकर के राम का नाम लिया। एक बार में रा कहा तो विष जाकर के गले में पहुंचा और माँ कहा तो गला बंद हो गया, तो कंठ में आकर के विष बैठ गया। इसलिए हम लोग नीलकंठ भी कहते हैं ना भोले बाबा को। अब जब समुद्र मंथन चालू हुआ है तो यहाँ पर अनेक रत्न निकले, 14 प्रकार के रत्न निकले हैं। जहर निकला, भगवान ने पा लिया। इसके बाद जब कामधेनु गाय निकली तो ऋषियों को देवताओं ने दे दी। कई अप्सराएं निकली, धनुष निकले, रत्न निकले हैं। और ये जो मदिरा है ना, ये भी वहीं से निकला है। लेकिन ये भगवान के भक्तों के लिए थोड़ी बना है, लेकिन भगवान के भक्त प्रसाद पाते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी निकलती है। तो जब लक्ष्मी जी निकली तो सभी ने क्या किया, नारायण की भार्या बना दिया। तो लक्ष्मी जी नारायण की भार्या बन गए। अमृत कलश लेकर के जब धन्वंतरी निकला तो दैत्य लोग छुड़ा करके ले गए। तो भगवान ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके समस्त देवताओं को अमृत पिला दिया। और जब परमात्मा का मोहिनी रूप हुआ तो उस रूप को देख करके सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए, मोहित हो जाते हैं। शंकर जी भी उस रूप को देख करके गदगद हो गए। कितना सुंदर रूप है मेरे आराध्य का, परमात्मा कितने सुंदर लग रहे हैं। उस रूप को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। और आपको पता है, प्रहलाद जी के पुत्र जो राजा बलि है ना, वो दैत्यों के राजा हैं। और इन्हें तो भागवत में परम संत भी कहा है, दानी भी कहा गया है। 12 भागवतों में इनका नाम आता है। बलि महाराज अपने गुरुदेव के साथ बैठे हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। बोले गुरुदेव, देवताओं से हम परास्त हो चुके हैं, हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी कृपा कीजिए, हमें कुछ ये बताइए कि हम क्या करें। गुरुदेव कहते हैं कि सुनो, एक काम करो, तुम 3-4 बातों का ध्यान रखो तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा, तुम्हें विजय श्री प्राप्त होगी। राजा बलि ने कहा क्या करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि देखो, सबसे पहली बात तो राजन, अभी देवताओं ने किया है अमृत का पान, तो अभी तुम उन्हें हरा नहीं सकते हो। तो एक काम करो, जीवन में 3 बातों को अपनाओ, गौ सेवा करो, गुरु सेवा करो, संत सेवा करो। जब ये सारी सेवाएं करोगे तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। बोले ठीक है। और आपको पता है, गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ होती है, प्रत्येक घर में होती है ना। और प्रत्येक व्यक्ति गौ सेवा करता है कि नहीं करता है। हर किसी के घर में गाय है ना, तो गाय सेवा सब करते हैं। गाय के लिए रोटी कौन कौन निकालता है? मैं पिताजी लोगों से नहीं पूछ रही हूँ, आप लोगों से पूछ रही हूँ। गौ के लिए रोटी निकालती हो आप लोग? निकालती हो? थोड़ा हाथ उठा देना तो मैं भी देख लूँ। 1-2 मैया बस निकालती हैं। अब धीरे धीरे उठेंगे, संकोच कर रहे कि सास ना देख लेना कि कायरी बहू झूठी बोल रहे हैं। तो गौ के लिए रोटी प्रत्येक घर में निकलना चाहिए, गौ सेवा प्रत्येक घर में होना चाहिए। अब एक बात बताओ, गौ माता को ढोर कौन कौन कहता है? गौ माता को ढोर जो जो कहते हुए एक बार हाथ उठा लो, फिर बताऊंगी। कोई नहीं कहता, नहीं, सब लोग माता कहते हैं। हाँ, आप उठाओ, फिर हम बताते हैं। गौ माता माँ होती है ना। हाँ, तो गौ माता कभी ढोर हो ही नहीं सकती है। और आजकल क्या होता है, जब गाय दूध देना बंद करना थपे ही नहीं है, कभी उनने गौ देखी नहीं है, गोबर कंडा को करो नहीं है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, एक नन्हा सा बालक था, उसकी माँ संसार को छोड़ करके चली गई। छोटा सा बालक था, कोई नहीं था उसका।
गाय आकर के चारों पैरों से खड़ी है, उसको छांव दे रही है और उसके अंदर इतनी ममता झलकी कि उसके चारों स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उस नन्हे से बालक को गौ माता ने दूध पिलाया और दूध पिला पिला करके बड़ा कर दिया। जब गौ माता ने उसे बड़ा कर दिया तो गौ माता जब वृद्ध हो गई, दूध देना बंद कर दी, तो उसने क्या किया, 500 रुपए में उस गाय का सौदा कर दिया कटने के लिए कसाई के पास। गाय का सौदा कर दिया। अब जैसे ही गाय को ले जाने लगा, गाय को पता चला कि इसने 500 रुपए में मेरा सौदा कर दिया है। जब गाय को पता चला तो गाय बड़ी दुखी हुई। अरे इसको तो मैंने अपनी संतान मानी थी, अपनी औलाद मानी थी, मुझसे गलती कहाँ हो गई, मैंने क्या गलती कर दी। अरे मैंने अपनी औलाद माना, अपना दूध पिलाया और इसने 500 रुपए में कटने के लिए मेरा सौदा कर दिया। गाय ने कहा, बेटा मैं तो जीवन भर तुझे आशीर्वाद दूंगी क्योंकि मैंने तुझे ममता दी है, दूध पिलाया है, कभी तुझे श्राप नहीं दे सकती। अगर तेरा 500 रुपए में जीवन चल जाए, फायदा है तो मुझे बेच दे। गाय कहती है, मैंने सोचा ना था तुमने किया रे कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने मुझे दे दिया, मुझे दे दिया रे। मैंने सोचा नहीं जैसा तुमने किया रे कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने मुझे दे दिया, मुझे दे दिया। मैंने सोचा ना था जैसा तुमने किया रे कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने मुझे दे दिया, मुझे दे दिया। मैंने सोचा ना था कैसा तुमने किया रे कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने मुझे दे दिया, मुझे दे दिया। गौ माता कहती है कि देखो मैंने सबको बराबर माना है, सबको बराबर सा दर्जा दिया है, लेकिन मुझे समझ में ना आया कि मेरी गलती कहाँ हो गई। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको मैंने अपनी औलाद मानी है। गौ माता कहती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में सब मेरी संतान हो। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में सारे संतान हो। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में सब मेरी संतान हो। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में सब मेरी संतान हो। क्योंकि बेटा दूध सबको बराबर बराबर दिया, दूध सबको बराबर बराबर दिया रे कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने मुझे दे दिया, मुझे दे दिया। मैंने सोचा ना था जैसा तुमने किया रे कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने मुझे दे दिया,
और गौ माता कहती है कि बेटा देखो, सबको बराबर दूध दिया है, किसी पर